लगातार इसी तरह आप जुड़े रहें खुदावन की उपस्थिति में और बढ़ते जाएं। हम परमेश्वर के वचन से कुछ जानने जा रहे हैं। जब मैं आपके लिए प्रार्थनाओं को कर रहा था, खुदावन की आत्मा ने मुझसे कुछ वचनों से बातें करा जो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, सो खुदावन की आत्मा ने मुझसे कुछ कहा जो आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए ज़रूरी है। हालेलुया। और ये भली बात है कि हम भाई लोग, सब विश्वासी लोग एक साथ मिले रहते हैं। हम सब विश्वास के मित्र हैं। हालेलुया। आप और मैं, हम सब विश्वास के मित्र हैं जो हम खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये हमारा विश्वास ही है जो हम यहाँ पर एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, सो खुदावन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 18 के पद संख्या 21 में, हम सब जानते हैं उस वचन को, फिर भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा उसे। ठीक है, वहां पर क्या लिखा हुआ 18 के 21 में नीति वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। हालेलुया। सो आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपने जैसे कि टॉपिक को पढ़ ही लिया होगा, मुंह की बातों पर नियंत्रण को करना। हम जो बोलते हैं, कई बार हमारे मुंह से गलत शब्द निकलते, गलत अंगीकार होते हैं। कई बार हम अपने लिए खुद नेगेटिव बोल रहे होते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन, खुदावन का वचन, उसका कलाम कहता है, उसके वचन में लिखा हुआ है, जीव के वश में तो जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ है। दोनों ही होते हैं जीव के वश में। आप अपने लिए जीवन भी बोल सकते हैं, आप अपने लिए मृत्यु भी बोल सकते हैं। बहुत समय आप लोगों को देखेंगे कि लोग बीमारी के विषय में कैसे बातें करते हैं, बीमारी को अपनी कहने लग जाते हैं कि वो मेरी बीमारी है। जब तक आपका ये अंगीकार है कि वो बीमारी आपकी है, अपनी है, तब तक वो आपकी रहेगी। जिस दिन आप ये कहने लग जाएंगे, आपका मुंह बदल जाएगा कि ये बीमारी मेरी नहीं है, ये बीमारी नरक की है, नरक में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या नरक की है, नरक में जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हाँ, हमें समझना है, हमें बुद्धिमान होना है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग खुदावन के वचनों से भर सके, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी बहनों के साथ में शेयर करें जो लोग कंसीव नहीं कर पाई हैं अब तक, क्योंकि आपको समझना है कि आपके मुंह का बहुत बड़ा योगदान है इस काम में। आपने कैसे अपने मुंह से गलत अंगीकार करके, कैसे आपने गुस्से में आकर के जो गलत शब्दों को कहा, आज उसके कारण आपको शर्मिंदगी देखनी पड़ रही है अपने जीवन में। लेकिन खुदावन का आत्मा कहता है कि जब आज तुम अपने मन को फिराओगे, अपने जीव को वश में लेकर के आओगे और वचनों को सही कहोगे, तो तुम्हारे लिए वो शर्मिंदगी को दूर करेगा और तुम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बहुत फलवंत हो जाओगे और आशीष को पाओगे। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे लोगों के साथ में, ताकि हम परमेश्वर के वचनों में चल सके। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं मेरे भाई बहन, अपने जीव को वश में लाना, अपने मुंह को वश में लाना। हाँ, ये हमारी आत्मिक जगत में, हमारे आत्मिक जीवन में बहुत महत्व को रखता है। ये हमारी आत्मिक जिंदगी को बना भी सकती है ये जीव, ये हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ भी सकती है, खत्म भी कर सकती है। बड़े ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं। जब हम अपने जीव से कुछ कहते हैं तो वो हमारे जीवन को, आत्मिक जीवन को बना भी सकती है, हमारे आत्मिक जीवन को बिगाड़ भी सकती है। हम कई बार प्रार्थनाएं करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी जीव पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। क्यों है ऐसा? हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे याकूब अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। याकूब 3 5 और 6, पद संख्या 5 और 6 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। याकूब अध्याय 3 पद संख्या 5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया।
समझो, खुदावन की आत्मा से इस वचन को समझो कि जीभ के विषय में ये वचन कह रहा है, जीभ एक छोटा सा अंग है पर इसका असर बहुत बड़ा है। हालेलुया। समझो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, ये जीभ छोटी सी है पर इसका असर बहुत बड़ा है। हमें लगता है हम आज जो कह रहे हैं, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ प्रभु के दास लोगों के विषय में भी, जो आत्मिक जन हैं, हम उनके विषय में अपने मुंह से जरूर कह देते हैं। हालेलुया। हमने खुद ने कभी नहीं देखा उस चीज को जाकर के, हमने खुद ने कभी उसको एनालाइज नहीं करा, पर किसी ने आकर के आपसे झूठ कह दिया और आप उसके कहने के अनुसार आपने बिना चेक करे आप अपने जीभ का गलत उपयोग करने लगे। किसी ऐसे परमेश्वर के दास के विषय में कहने लगे जो अनॉइंटेड है, अभिषिक्त है, जिसको खुदावन इस्तेमाल कर रहा है अपने बड़े कामों के लिए, और आप कहने लगे कि अरे उसके यहाँ से ऐसा हुआ। कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करना चाहते। हालेलुया। आज हमें अपनी जीभ को, जो छोटी सी है, जिसके विषय में बाइबल कह रही है, क्या कह रही है, जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। हाँ, वैसे ही एक गलत शब्द, जो आपके मुंह से गलत शब्द निकलता है ना, जिसके विषय में आपको पता भी नहीं होता है कि ये मैं कैसे कह दूं, ये क्या करेगा, मेरे जीवन में क्या असर डालेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं इसके असर बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। आज वही असर है जो आज अपने जीवन में देख रहे हो, जो आपने बिना सोचे समझे, जो अपने मुंह से, अपनी जबान से कहा है, जो परमेश्वर के कलाम के विरोध में था, उसके वचन के विरोध में था। सो आज ये समय है कि आप अपने मन को फिरा सकते हो। जब हम किसी एक गलत शब्द को कहते हैं, हाँ, हम एक गलत शब्द को बस बोल देते हैं, उससे हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तहस नहस हो सकता है, हमारी आशीषें रुक जाती है, जीवन में अशांति आ जाती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है, वैसे ही हमारे जीभ से निकला हुआ गलत शब्द, छोटा सा, वो पूरे रिश्तों को, पूरी हर एक चीजों को बर्बाद कर देते हैं, हमारे जीवन में आने वाली आशीषों को रोक देते हैं, हमारे जीवन के में आने वाली हर एक शांति को भी रोके रहते हैं, हमें अशांत कर देते हैं, और जो आशीष हमारे जीवन में होना है उसे वो रोके रखते हैं हमेशा। इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीभ पर कंट्रोल करना है, क्योंकि गलत शब्द जो होता है वो आत्मिक जीवन में बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36 को, मत्ती 12 का 36। मैं चाहता हूं आप खुदावन की आत्मा से सुने मुझे, परमेश्वर की आत्मा से भर करके, ताकि आपके जीवनों में छुटकारा हो सके। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 36, वहां पर ऐसा लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो जो निकम्मी बातें हम अपने मुंह से कहेंगे, हमें न्याय के दिन उसका लेखा देना पड़ेगा। बड़ा सोच समझ करके अपने शब्दों का चयन किया करें। यदि आप एक विश्वासी हैं, आप खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो भी आप कहते हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं, उसे बड़ा सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि आपका गलत शब्द आपके जीवन को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि न्याय के दिन में इन सब बातों का लेखा लिया जाएगा। खुदावन का वचन कह रहा है, हर शब्द का हिसाब देना होता है हमें। जो कुछ हम कह रहे हैं, ये जो हम गुस्से में भी बोल रहे हो, बाद में आप कहते हैं मैंने गुस्से में बोल दिया, यार मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो आपके मुंह से जो निकला है वो श्रापित शब्द। विवाह के अंदर, शादी के अंदर में आजकल नए नए जोड़े शादी करते हैं और एकदम से लड़कियां और लड़के एक दूसरे को प्रति खड़े होकर के, खिलाफ में खड़े होकर के अचानक से बोलने लगे, मुझे डिवोर्स चाहिए। आप समझो आपने कितना गंदा शब्द बोल दिया अपने जीवन में, अपने मुंह से आपने कितनी गंदी बातें कह दी। आप अपने सास ससुर को, दोनों जन की बात कर रहा हूं मैं, स्त्री और पुरुष दोनों के 7 ससुर होते हैं, दोनों जन एक दूसरे को गलत शब्द बोलने लग जाते हैं।
कि अरे वो बेकार है, वो गंदे हैं, अरे वो सही नहीं है, आप तुम्हारे घर के लोग अच्छे नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो। ऐसी ऐसी गंदी बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, जो गुस्से में भी निकल जाती हैं, आप समझो ये हमारे जीवन, हमें इन सब बातों का हिसाब देना है परमेश्वर के सामने। यहाँ पर तो आप बोल करके आप बाद में एक दूसरे को मना लोगे, आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे कि अरे चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे भाई मेरी बहन मुझसे गलती हो गई, चलो कोई नहीं। पर लेकिन जब आप बोलते हैं, आपको सोच के बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आप मनुष्य जो भी व्यर्थ बातें भी कहता है, उन बातों का भी, उन शब्दों का भी परमेश्वर के सामने उसको हिसाब देना होगा न्याय के दिन में। किसी को नीचा दिखाने के लिए आजकल बहुत जल्दी लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले शब्द कहने लग जाते हैं कि तू क्या कर रहा है, हा? अपने आप को ऊंचा करने के लिए दूसरों को नीचे दिखाने का शब्द कहने लग जाते हैं। हमें समझना है इस बात को। कई बार हम सोचते कि अरे मैं तो चाह रही थी, मैं ऐसा कह रहा था, मेरा मतलब वो था, मतलब से कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ बातें जो कहते हैं। यहाँ बातों की बात है, शब्दों का चयन है, आप क्या कह रहे हैं फर्क लाता है। आज बहुत सी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही क्योंकि अपने मुंह से गलत अंगीकार करी है, मजाक में, गुस्से में, चाहे कैसे भी हो, अपने पति का दिल दुखाई है। पति लोगों ने भी, पति भी कई बार अपने शब्दों का चयन सही नहीं करते हैं, गलत शब्द कहते हैं विवाह के अंदर में, शादी के अंदर में, और कह देते मुझे तुम पसंद नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूं, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। आप समझो, परमेश्वर आपकी जबान, आपके शब्दों को सुनता है, आपके शब्द जो आप कहते हैं उसका महत्व है। हालेलुया। आज आपको समझना होगा इन सब बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुंह से गंदी बातें निकलने भी ना पाए। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा बोल करके मैं कोई चाल चलूंगी, ट्रिक चलती हूँ कि मेरा पति मेरे कंट्रोल में आ जाए, मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल में आ जाए। आप गलत विचार में हो, आपने गलत कर दिया है, अब आपको झेलना पड़ रहा है, अब आप खुद झेल रहे हो। आप वो चीज जो आशीष को देखना चाहते हैं, वो आशीष आपके जीवन में आ ही नहीं रही है, क्योंकि आपने अपने गलत शब्दों का चयन करा, आपने अपने शब्दों से अपने रिश्ते को खराब करा अपने परमेश्वर के साथ में। अब आप फील भी नहीं करते, जब आप वर्शिप में भी पहुंचते, खुदावंद के सामने आराधना करते हैं, आपको फील भी नहीं होता, आप कहते हो कि मुझे लग ही नहीं रहा कि परमेश्वर की उपस्थिति मुझे छू रही है या नहीं छू रही है। अब मैं चर्च में भी आता हूँ, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं लगता, मुझे कुछ फील नहीं कर पा रही हूँ, कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। कारण आपके मुंह की जबान से निकलने वाले हर एक शब्द आपका रिश्ता परमेश्वर से भी तोड़ देते हैं। ध्यान से समझो, खुदावंद के आत्मा से सुनो मुझे। किसी को नीचा दिखाना, शिकायत और गड़बड़ी, बड़बड़ाहट करना, शिकायतों में फंसे रहना हमेशा, यार तुम तो बेकार हो, तुमने कभी कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, तुम कौन हो, तुमने क्या किया, हमेशा नीचे दिखाना, हमेशा गलत शब्दों का, शिकायतों को करते रहना, बड़बड़ाते रहना। इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ मेरे भाई और बहन। हालेलुया। एक भाई मुझे बता रहा था कि एक बड़े यूट्यूबर ने ऐसा बताया कि आज बहुत से लोगों की शादियां टूट रही है। कारण लोग एआई से पूछ रहे हैं कि वो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है, और फिर एआई जो उन्हें सजेस्ट करता है उसके अनुसार वो बातों को कहते जाते हैं, शब्दों का गलत चयन करते हैं, और उसके बाद में रिश्ते खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर दुख होता है। आपका रिश्ता भी परमेश्वर के साथ जो गहराई में चल रहा था वो भी खराब हो जाता है मेरे भाई मेरी बहन। बड़े परमेश्वर की आत्मा से मुझे सुनना, खुदावन की आत्मा से मुझे सुनना, क्योंकि जितना आप परमेश्वर की आत्मा से सुनोगे आप भरते जाओगे। और जब आप इस वचन को सुन रहे हो, मैं ये सिर्फ आपको शिकायत के रूप में नहीं बता रहा हूँ, ये वचन जो मैं लेकर के आया हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि बस आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम है आपकी।
मैं आपकी प्रॉब्लम बस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी प्रॉब्लम को दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, पर लेकिन इसका आंसर भी है। खुदावन आपको आज बदलेगा, आपकी जबान बदल जाएगी, आपके शब्द बदल जाएंगे और आपकी जो आशीष रुकी हुई है वो खुदावन आपको निरंतर देते जाएगा। आप बढ़ेंगे, फैलेंगे, फूलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो ये सब कुछ हम करते हैं, ये सब चीजें हमें परमेश्वर की आत्मा से दूर करती हैं। आपको पवित्र जीवन में चलना है तो आपके वचन भी पवित्र होने चाहिए, हमारे वचन भी पवित्र होने चाहिए। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 19 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। इफिसियों अध्याय 4 पद संख्या 29 सॉरी 29 4 का 29 29 मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। कोई भी बात, गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। सो हम जब शब्दों का चयन करते हैं तो हमें अच्छे चयन करना है, अच्छे शब्दों का, जो हमारे रिश्तों को बनाए। क्योंकि जो अच्छे शब्द होते हैं, हमारी बात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रेम से भरी हुई। हमारी बातें प्रेम से, सच्चाई से और प्रोत्साहन से भरी हुई होना चाहिए मेरे प्रेम। जब हम खुदावन की वाणी जब बोलते हैं, जब हम किसी से भी बात करते हैं, हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को खुदावन सुनता है और वो सब रिकॉर्ड में होता है। उन सब का हमें हिसाब देना होता है। यदि हमारी कोई भी बात हमारी किसी इंसान को नीचे गिरा रही है, किसी इंसान को नीचा दिखा रही है, तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं, खुदावन चाहते हैं कि आप और मैं, हम लोग अच्छी बातों को कहें, लोगों के लिए प्रेम की बात, सच्चाई की बात, प्रोत्साहन की बातों को कहें। अब आप कहेंगे पास्टर परमेश्वर के दास, ये तो हमारे लिए समस्या हो गई है, हमने तो बहुत समय गलत शब्दों का, अब हम क्या करें? हम कैसे अपने जीव के ऊपर नियंत्रण को प्राप्त करें? हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार। सबसे पहले हमें अपने दिल को शुद्ध करना होगा, अपने हृदय को शुद्ध करना होगा मेरे प्रिय। जब हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जो कुछ तेरे मन में होता, तेरे हृदय में होता, वही तेरे मुंह पे आता, तेरी जबान पे आता है। यदि आपके हृदय में गंदगी है तो वो आपके मुंह पे, आपकी जबान पे आएगी। यदि आपके हृदय में सफाई है, आपके हृदय में प्रेम है, सच्चाई है, प्रोत्साहन है, तो वही आपके मुंह से निकलेगा और आप वही कहेंगे। इसलिए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45। लूका 6 का 45। मैं पढ़ दूंगा आपके लिए। लूका 6 का 45 45। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 45। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन अर्थात हृदय में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जो कुछ मन में भरा होता है, हृदय में भरा होता है, वही आता मुंह पर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना, सबसे पहले हमारे हृदय को हमें साफ करना है। जब हमें गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे मुंह से जरूर अब कठोर शब्द निकलने वाले हैं, हमें समझना है यहाँ पर। और जब हमारे मन में प्रेम आता है, हमारे हृदय में प्रेम आता है, तो हमारे शब्द जो होते हैं वो जीवन के शब्द होते हैं, लोगों को जीवन बदलने के लिए होते हैं। इसलिए हमेशा बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं, आपका मुंह आप किस बात के लिए खोल रहे हैं, क्या शब्द को आप कह रहे हैं। क्योंकि वचन, नीति वचन 21 के 23 में ऐसा लिखा हुआ, मैं पढ़ दूंगा। नीति वचन 21 का 23।
नीति वचन अध्याय 21 पद संख्या 23। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। यदि आप विपत्ति से बचना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह को वश में रखना होगा। अपने जीभ को, जो आप बोलने जा रहे हो उससे पहले सोचो कि मैं जब बोलूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा, ये क्या करेगा, ये सामने वाले के जीवन में क्या असर डालेगा, खुद के जीवन में क्या असर डालेगा। क्योंकि जो कुछ हम कहते हैं उसका बड़ा महत्व है मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों। खुदावन का आत्मा आपको आज बचाना चाहता है, आप लोगों को छुड़ाना चाहता है। हमेशा जब भी आप रुकते हैं, ठहरते हैं, थोड़ा समय रुका करो बोलने से पहले, 3 सेकंड रुका करो, 4 सेकंड रुका करो, जो बोलने जा रहे हो उसको समझा करो और पवित्र आत्मा से मदद लिया करो। खुदावन से कहा करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। पवित्र आत्मा, हम अपनी ताकत से नहीं, हम अपनी ताकत से कोई भी चीज नहीं बदल सकते पवित्र आत्मा, पर लेकिन आप मेरी जीभ पर, मेरी जबान पर नियंत्रण लो पवित्र आत्मा। जब आप सोचते हो रुक करके तो आप ये प्रार्थना को किया करो, उससे कहा करो, पवित्र आत्मा मेरी जीभ और जबान पर, मेरे कंठ पर, मेरे गले से निकलने वाली हर एक ध्वनि पर तेरा कंट्रोल होने पाए पवित्र आत्मा, ताकि जो कुछ मैं कहूं वो मेरे और मेरे द्वारा सुनने वाले लोगों के ऊपर आशीषमय होने पाए। क्योंकि आप और मैं जो कह रहे हैं ना, उसका बड़ा महत्व है, हमें उसको समझना है कि जब वो उसका लेखा लिया जाएगा उन सब बातों का, जब आप और मैं स्वर्ग में जाएंगे, खुदावन उसका लेखा लेगा। और खुदावन का आत्मा मुझे इस समय अगुवाई कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूं जिसके यहाँ अपने मुंह से लेकर के यहाँ गले तक में दर्द और जलन है। खुदावन का आत्मा आपको छूना चाहता है राइट नाउ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बीमारी, हर एक दर्द यीशु के सामर्थी नाम से, तेरी सामर्थ को इसके शरीर से फाड़ देता हूं। खुदावन का आत्मा तुझे टच होली स्पिरिट, बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु के सामर्थी नाम में चलता हूं, यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। अपने आप को चेक करना, खुदावन का आत्मा तुम्हें छू रहा है, और गवाही भी जरूर दिया करो आप लोग। खुदावन आप लोगों को छूता है, आपके जीवन में काम करता है, क्योंकि जब आप गवाही देते तो और लोगों के लिए ये एक उनके विश्वास को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सो जो 5वीं बात है हमें अपने जीभ को कंट्रोल में करने के लिए, कि हमारी जीभ हमेशा आशीष देने वाली जुबान होनी चाहिए, उससे कभी भी गलत शब्द ना निकले। गिनती की किताब पढ़ेंगे हम, गिनती अध्याय 6 पद संख्या 24 से 26। गिनती व्यवस्था विवरण से पहले आएगी। गिनती अध्याय 6 पद संख्या 24 से 26। जब भी कभी आप अपने मुंह को खोले, कोई शब्द निकाले, तो वो दूसरों के लिए आशीष का होना चाहिए। और ये वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनो, ये आपके लिए है। यहोवा तुझे आशीष दे, तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। जब भी कभी आप अपनी जबान को खोलें, अपनी जबान से कुछ बोलना शुरू करें, तो वो लोगों के लिए आशीष की बात हो, वह जीवन की बात हो, वह विश्वास की बात हो। हमेशा दूसरों के लिए अच्छे शब्दों को कहें। हालेलुया। जी आप कहां से हैं जगमिंग जी? आपका पूरा नाम लिखिए अच्छे से, और वो जो आप लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरजीत सिंह जी, आपने जिस भाषा में लिखा वो मुझे समझ में नहीं आती है। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख सकते हैं। हालेलुया। खुदावन का आत्मा आप सभी को छुए। जब भी हम बोले तो विश्वास के शब्द हो, हमारे आशीष के शब्द होने पाए।
कभी अपने लिए नेगेटिव बातों को ना कहे, ना दूसरों के लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसी सब बातों को ना कहे। आप जब भी बोलो तो कहो कि मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ। आज आपको निर्णय लेना है कि मैं अपनी जुबान को, अपने मुंह को, अपने जीभ को, अपने कंठ को परमेश्वर के लिए समर्पित करूंगा। किसके लिए समर्पित करूंगा? परमेश्वर के लिए समर्पित करूंगा। और मेरे शब्द जीवन देने वाले होंगे, मृत्यु को नहीं। हालेलुया। खुदावन की आत्मा से भर जाओ। और यदि आज आप अपने मन को फिरा रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी जीभ के जो शब्द आपसे गलती से निकल गए थे, जो पुराने शब्द हैं, जो गड़बड़ी हुई आपके मुख से निकली, आप उन सब के लिए खुदावन से माफी मांगना चाहते हो, खुदावन का आत्मा यदि आपको छू रहा है, तो इस समय आप अपनी आंखों को बंद करो और अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करो। मेरे साथ में इस प्रार्थना को दोहराओ। कहो, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके पास में आती हूँ, आपके पास आता हूँ खुदावन। आज मैं अपनी जबान को तेरे सामने सरेंडर करता हूँ यीशु मसीह। जो कुछ मेरे मुंह से गलत बातें निकली है, जो बातें गंदी हैं, जो खराब है खुदावन यीशु मसीह, उन सभी को यीशु मसीह, जो मैंने पुराने दिनों में गलत बातों को कहा, गलत शब्दों का चयन किया, जो मृत्यु के शब्द थे, जो मेरे रिश्तों को तोड़ने वाली बातें थी, उन सभी को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इसी वक्त तोड़ देता हूँ। बोले बोले उससे प्रार्थना करे, तोड़े उन शब्दों को, तोड़े 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 यीशु के सामर्थी नाम में। और उससे कहे, आज यीशु मसीह, मैं अपनी जीभ और जबान को तेरे हाथों में देता हूं, देती हूं। और मुझे एक ऐसा हृदय दे खुदावन जो पवित्र हो, क्योंकि जो कुछ मन में होता है, जो कुछ हृदय में होती है, वही बाहर निकलता है, मुंह पे आता है खुदावन। मुझे अच्छा हृदय दे, पवित्र हृदय दे, और ऐसे शब्द दे खुदावन जो मेरे लिए जीवन और आशीष को लाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमेन, 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 हालेलुया। सो आप लगातार इस प्रार्थना को दोहराएं और अपनी जीभ जबान को, अपने हृदय को पवित्र करें, खुदावन की उपस्थिति में जुड़ते जाएं। जो लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं, सो अपने नाम को और किस जगह से जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए बेहतर तरीके से प्रार्थना कर सके। और आप ऐसे लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद हो, किसी भी प्रकार से बीमार हो, परेशान हो, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हॉस्पिटल में हो, या किसी का आज बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, तो आप इन्हें शेयर कर सकते हैं ताकि हम उन सब के लिए प्रार्थना कर सकें।